दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल अग्निकांड मामले में गिरफ्तार किए गए उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल निवासी 65 वर्षीय शेफ केसर सिंह नेगी को दिल्ली की साकेत कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि एक वेतनभोगी शेफ का कार्य केवल रसोई के उपकरणों का संचालन करना है और इसे आपराधिक लापरवाही नहीं माना जा सकता। गौरतलब है कि 3 जून को मालवीय नगर स्थित होटल में भीषण आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक के साथ साथ वहां कार्यरत शेफ केसर सिंह नेगी को भी गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के बाद उत्तराखंड के प्रवासियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। मामले में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर निष्पक्ष जांच की मांग की और पीड़ित परिवार को हर संभव कानूनी व आर्थिक सहायता का भरोसा दिलाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि भवन की संरचना, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होटल मालिक की जिम्मेदारी है, न कि वहां कार्यरत एक शेफ की। जमानत मिलने के बाद पहली बार केसर सिंह नेगी ने सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। सांसद बलूनी ने उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिया और कहा कि न्याय की प्रक्रिया पर पूरा विश्वास बनाए रखें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दिल्ली स्थित अपने शासकीय आवास पर केसर सिंह नेगी और उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और अंततः सत्य की ही जीत होगी। बलूनी साहब जी बहुत बहुत मेहरबानी हमारे लिए किया है। उन्होंने शुरू से हमारे साथ रहे हैं और आगे वहाँ भी हमारे साथ जेल में भी अच्छे उनके हमारे लिए काफ़ी प्रयास करे उन्होंने और यहाँ आने तक के भी, बाहर निकलते के भी उन्होंने प्रयास करे। आज भी हमको मिलाने को बुलाया है यहाँ पे। बस उनके हम आभारी हैं, हमेशा आभारी रहेंगे और साथ में रहेंगे। श्रीनगर गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के उफान पर आने से एनआईटी घाट और अलकेश्वर घाट पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने और सतर्क रहने की अपील की है। लगातार बारिश के कारण अलकनंदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। श्रीनगर में खतरे का स्तर 536 मीटर और चेतावनी स्तर 535 मीटर निर्धारित है, जबकि वर्तमान में जलस्तर 533.75 मीटर दर्ज किया गया है। जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन और प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। पहाड़ों में निरंतर हो रही बारिश से इस वक्त श्रीनगर गढ़वाल और उसके आसपास के इलाकों में अलकनंदा का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और नदी ने इस समय काफ़ी विकराल रूप धारण किया हुआ है। बागेश्वर जिले में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट पूरी तरह सही साबित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। जिले के तीनों विकास खंडों में रुक रुक कर भारी बारिश का दौर जारी है। जिला मुख्यालय के मंडल सेरा उत्तरी वार्ड में आर्मी कैंटीन के पास लोक निर्माण विभाग की लिंक सड़क पर पानी का तेज बहाव देखा गया, जिससे सड़क सैलाब में तब्दील हो गई। कई घरों और मकानों में नाले का मलबा और मिट्टी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसील मार्ग स्थित उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की आवासीय कॉलोनी में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पानी अंदर घुसा है, कोई लोग नहीं देख रहे हैं और अपने अपने जगह में सब लगे हैं। हमारे को अंदर देख ही नहीं रहे। मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ? बच्चे अंदर घुसे वो कर रखे हैं। मैंने हर साल ऐसे ही रहते हैं यहाँ। हमारा कोई सुनता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है यहाँ। अरे जो मंडल सेरा पीपल चौक एरिया या इसके अलावा जो बागेश्वर के जो अन्य क्षेत्र है जैसे सहज वाला है, कड़ादवाड़ा वाला एरिया है, ये जब से नगर पालिका क्षेत्र में इसको सम्मिलित किया गया है तो किसी न किसी रूप में ये हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका चाहे वो आपकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, इन्होंने इस ओर ध्यान न देते हुए इसका एक दीर्घकालीन योजना न बना करके उसके परिणाम जो है आज परिलक्षित हो रहे हैं। देखिए, पिछले 3 दिन से जनपद में ऑरेंज अलर्ट रहा है, मौसम विभाग की चेतावनी रही है और मंडल सेरा क्षेत्र पिछले कई वर्षों से जल भराव की समस्या से ग्रसित है और उसके क्रम में 2 प्रस्ताव जो हैं वहाँ पे जो 2 नाले आते हैं उनके ट्रीटमेंट हेतु और उनका मलबा लोगों के घरों तक ना पहुंचे, उसमें से एक प्रस्ताव में कार्य वर्तमान में चल रहा है और दूसरा भी सैंक्शन हो चुका है, कार्य उसका भी शुरू हो रहा है। तो चूंकि वर्तमान में ये दोनों ही प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, इसलिए हमको इस वर्षा में थोड़ा अभी इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं, परंतु आशा है कि अगली बारिश से ये जो समस्या है ये थोड़ी लिमिटेड हो जाएगी। यूपी सेल की आवासीय कॉलोनी का भी हमको आज सुबह ज्ञात हुआ। तत्काल वहाँ पे नगर निकाय की टीम को और वहाँ पे तहसील की टीम को रवाना किया गया, उनके द्वारा वहाँ पे राहत पहुँचाई गई। उसके अतिरिक्त क्यों इस प्रकार का जल भराव हो रहा है उस पर पृथक से परीक्षण कराकर आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी।
देखिए, इसमें हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि उसी दिन के भीतर हम लोग अपनी सड़क चालू कर लें, परंतु कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे निरंतर बारिश के चलते उनको तुरंत खोलना सेफ भी नहीं है। जैसे काफली का मेड़ा मार्ग है, वहाँ पे निरंतर पत्थर गिरता रहता है। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में 3 प्रमुख जन समस्याओं को लेकर व्यापार संघ और विभिन्न सामाजिक संगठनों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। बेरीनाग महाविद्यालय की जर्जर सड़क की मरम्मत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा देने और महाविद्यालय के खेल मैदान को स्टेडियम में विकसित करने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन ग्राम प्रधान, संगठन के पदाधिकारियों और स्थानीय महिलाओं ने अनशन में भाग लेकर संगठन को समर्थन दिया। ग्राम प्रधान संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के लोग आंदोलन में शामिल होंगे। आंदोलनकारियों से वार्ता करने स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा और नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत पहुंचे। उन्होंने जल्द कार्रवाई का भरोसा देते हुए आंदोलन समाप्त करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक मांगों पर काम नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठन ने जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर बेरीनाग में जो ये आंदोलन चल रहा है, इसमें आंदोलनकारियों को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। और चाहे वे डिग्री कॉलेज के क्रीडांगन की समस्या हो या सीएससी की समस्या हो या हमारे जो जितनी भी यहाँ पर बेरीनाग की मूलभूत समस्याएं इन्होंने रखी हुई हैं यहाँ पर, उसके लिए है प्रधान संगठन इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और जब तक ये मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं और आंदोलन में डटा रहेगा। भारतीय जनता अपने 3 मांगों को लेकर यहाँ पर बैठी है और आज हमारा प्रधान संगठन के सारे पदाधिकारी आए हैं और अपना पूर्ण समर्थन उन्होंने इस आंदोलन को दिया है। कल विधायक जी और नगर पालिका अध्यक्षा मैडम यहाँ पर आए थे, लेकिन दोनों के जो जवाब थे वो सकारात्मक नहीं मिले। तो हमें उम्मीद है कि विधायक जी और जो नगर पालिका है दोनों आपस में मिलकर जो हमारी मांगे इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे ग्राम प्रधान संगठन का कि उन्होंने अपना पूरा समर्थन हमको दिया है और ये समर्थन आगे भी जारी रहेगा। 3 सूत्री मांगे हैं। पहला है हमारा डिग्री कॉलेज की रोड की समस्या, दूसरे हॉस्पिटल का, तीसरा और बेरीनाग फील्ड। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हम धरने से बैठे रहे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।